बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो आईएसपी के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी के काम के अंदर जो इंटरनेट कंप्लेंट्स आती हैं उनके बारे में आज की हमारी वीडियो है। अभी फ़र्स्ट जो है वो क्लाइंट के घर हम पहुंचे हैं, इनकी इंटरनेट की कंप्लेन थी, तो इनकी वायर के अंदर जो है वो पानी चला गया। कैसे गया है, यहाँ पर से वायर जो है वो गैलरी ने कट की है। इंटरनेट जो कभी चल जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो अभी यहाँ पर जहाँ से वायर जो है वो ठीक थी वहाँ पर हमने टेप कर दिया है, और जहाँ पर ज़्यादा कट था वहाँ से हमने वायर कट करके जो है वहाँ पर वायर कलर के साथ मैच करके जो है वो यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। आर्जी तौर पर किया है, जैसे ही बाज़ार जाएंगे मार्केट से नई वायर लाकर इनकी वायर जो रिप्लेस कर देंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ से ज़्यादा कट था वहाँ पर कट करके जोड़ लगा दिया है। वायर में से अभी जो वो पानी निकल रहा है, जहाँ से ग्लैरियो ने कट किया था वहाँ से वायर के अंदर सारी के अंदर पानी चला गया, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कनेक्टर वाली जगह से जब पानी निकल रहा है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ से कनेक्टर कट करके जाओ 1 फीट से वायर को जो है वो ऊपर से कवर पीवीसी इसका उतार दिया है, पानी सारा निकल गया। अभी नया कनेक्टर लगा के जब इंटरनेट चालू कर दिया है ताकि क्लाइंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। क्लाइंट का नेट हमने ऑन करवा दिया है। अब नई वायर ला के इसको जो है चेंज करेंगे। अभी दूसरी कंप्लेन के अंदर आए हैं, तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर सर्विसेज दी थी, तो इनकी वायर जो है वो ऊपर यहाँ पर लैब की यहाँ पर हमने इसकी वायर पूरी करके जो लैब था, वायर जो है वो लैब जो है वो नीचे शिफ्ट हो चुकी है। वायर लाइट बीम की जो है वो छोटी थी, तो इन्होंने जोड़ लगा कर जो है वो नीचे लगाई थी लाइट बीम उस जॉइंटर की मदद से। तो जब बारिश हुई है तो जॉइंटर के अंदर पानी चला गया, लाइट बीम जो है वो रीसेट हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो रोटर की लाइन के अंदर हमने तार लगा दिया, और दूसरा इन्होंने ये किया था कि रोटर की जो पीओई की जो वायर है वो हम इन्होंने जो है वो लाइन के अंदर लगाई हुई थी, ये भी मिस्टेक की थी। अभी हम डिफ़ॉल्ट आईपी लगाकर मोबाइल के अंदर जो है वो लाइट बीम को एक्सेस कर लेते हैं, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो पहले बनी हुई है, तो मैंने अब जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अभी इसको कनेक्ट करवा भी दिया है। तो अभी इसके सिग्नल जो मिले हैं वो 63 64 देखने को मिले हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लिंक बना है जी 81 और 121, और यहाँ पर इनका जो पैकेज है वो 4 MB का है। तो अभी यहाँ पर डिस्टेंस है जी 5.3 किलोमीटर। तो नेट इनका जो है वो चल चुका है। अभी नीचे जो है वो इसको रोटर को जो है शिफ्ट कर देंगे। अभी जहाँ पर इन्होंने जॉइंटर लगाया था वहाँ पर मैंने वायर जो है वो वैसे ही छील कर जो है वो उनको आपस में जॉइन कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो इनकी वायर पूरी जो नीचे वाली लैब तक जो है वो पूरी करवा देंगे। तो इनका ये इशू था जी कि जॉइंटर के अंदर पानी चला गया था, जिसकी वजह से जो है वो वायर शॉर्ट हुई है और लाइट भी जो रीसेट हो गई, ओपन जगह पर पड़ा था। अभी है जी तीसरी कंप्लेन। तो यहाँ पर है जी इनकी सबसे पहले तो छत के ऊपर आकर इनकी लाइट बीम की जो है वो यहाँ पर वायर चेक करते हैं कि वायर तो नहीं कहीं से डैमेज। इनका भी ऐसे ही है कि थोड़ी देर नेट चलता है, जब राउटर रीस्टार्ट करते हैं तो नेट चल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जो बंद हो जाता है। तो अभी लाइनमेंट मैंने चेक की है, तो लाइनमेंट डिवाइस की बिल्कुल ठीक है, डिवाइस वहीं की वहीं है। और सिग्नल भी चेक किए हैं, तो सिग्नल जो है इनके 40 अभी डाटा भी निकल रहा है तकरीबन 8-10 MB का, 10 MB का इनका पैकेज है जी। तो लेकिन इशू ये आ रहा था कि इसमें कि जैसी स्पीड चेक करते हैं, एक तो पिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, और बाज़ दफ़ा डाटा जो ब्रेक कर रहा था, बिल्कुल स्पीड नीचे आ जाती थी। तो अभी साथ वाले घर जाते हैं और जाकर चेक करते हैं कि उधर से तो नहीं कोई मिस्टेक हुई। तो अभी मैं आ चुका हूँ साथ वाले घर। तो यहाँ पर ये देखें, मेन राउटर से जो वायर आ रही है वो आगे जो दूसरे घर में राउटर लगाया उसकी लैन के अंदर लगाई हुई है, जिसकी वजह से मेन वाला इंटरनेट जो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो वायर है इसकी वैन के अंदर लगानी थी। तो जैसे ही हमने वैन के अंदर लगाई है तो इंटरनेट स्टेबल हो गया, और पिंग भी ठीक हो गया, और डाटा भी ब्रेक नहीं हो रहा, और ना ही इनको दोबारा रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है। अभी टाइम हो चुका है जी 12 बजे का। तो बाज़ार से गुज़र रहा था, तो विंस चौक के अंदर समोसे क्या ही बात है, तो मैंने सोचा चलें एक समोसा ही हो जाए। तो समोसा खा के फिर नेक्स्ट कंप्लेन के निकलते हैं। तो अभी यहाँ पर दूसरी जो 4 नंबर की कंप्लेन है हमारी, वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर ये कोल्ड स्टोर है, यहाँ पर इनकी डिवाइस की जो अलाइनमेंट है वो ठीक करनी है। सिग्नल इनके 77 पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस डिवाइस के सिग्नल जो है वो 76 77 पे पहुँचे हैं, तो इनको ठीक करना है हमने। और अभी चलते हैं जी कोल्ड स्टोर की छत के ऊपर। तो काफ़ी ऊंची जो है वो ये इमारत है, कोल्ड स्टोर की जो छत है काफ़ी ऊंची है, तो उसके ऊपर चलते हैं।
अभी कोल्ड स्टोर की छत के ऊपर आ चुका हूँ और ये है जी 5वीं कंप्लेन की डायरेक्शन जो है वो ठीक करनी है। यहाँ पर व्यू में आपको चेक करवाता चलूँ। ये भी तकरीबन उकाड़ा से है, कोई 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये टटीरी के बच्चे बैठे हैं, ये देखें। चार बच्चे हैं। अभी इस डिवाइस की भी अलाइनमेंट ठीक की है, तो अभी 57 जो है सिग्नल मिले हैं और इसका जो CCQ है 94 पे है और 300 Mbps के जो वो 300/300 जो है इसका लिंक बन गया है। 300 मतलब थोड़ा बहुत जो है अप डाउन है, तकरीबन 10 MB का प्लान है इनका। फ़िलहाल अभी इसमें से जो है वो 6 MB अभी पास हो रही है जो आगे यूज़ कर रहे हैं। तो अब लिंक जो है ठीक बन गया है। इसमें 77 पहले सिग्नल थे। इस साइड पे हमारी कोई डिवाइस जो नहीं लगी हुई थी, अभी एक और डिवाइस लगाई गई इस साइड पे मुँह करके। अभी यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ तो वो एक पावर बीम लगी है। ये हमने तकरीबन कोई 10 से 15 दिन पहले इसकी अलाइनमेंट हम ठीक कर गए थे, तो इसको न्यू डिवाइस के साथ कनेक्ट करवा गए थे। ये रहती थी ये वाली, तो अभी इसको भी जब आज मैं करने आया था उसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड, तो ये भी कनेक्ट हो चुकी है। 57 इसको सिग्नल मिले हैं। अभी आपको स्पीड जो वो भी चेक करवाते चलें। तो 10 MB का पैकेज है इनका, तकरीबन 12 MB जो यहाँ पर रिसीव हो रही है। 12 MB दिखा रही है। इसके बाद है जी 5 नंबर की कंप्लेन। तो 5 नंबर की कंप्लेन ये थी कि यहाँ पर इनका टेंडा F3 जो है वो अल्लाह हाफिज़ हो चुका है, तो ये ख़राब हो चुका है। अभी इनका टेंडा जो है वो रिप्लेस करना है, चेंज करना है जी। तो ये काफ़ी पुराना जो है वो हो चुका था, तो लाइट के आने की वजह से जो राउटर जो है वो फ़ारग हो चुका है। तो अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे और जो लास्ट कंप्लेन थी इनका राउटर जो चेंज करना था, राउटर जो ख़राब हो चुका है। अभी मैंने शॉप से जो राउटर बाय कर लिया है और ये 3100 रुपये का राउटर जो है वो नया मिला है जी, टेंडा 301। अभी इसको लगाएंगे तो जो है वो आज की कंप्लेन जो हमारी सारी जो सॉल्व हो जाएंगी। तो लास्ट कंप्लेन जो थी वो राउटर जो है वो डेड हो चुका था, अडाप्टर उसका ठीक था। तो अभी हमने राउटर जो है वो चेंज कर दिया है जी, और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको चेक करवाते चलें। वो भी सिग्नल जो है वो 60 पे थे, तो इसकी अलाइनमेंट हमने ठीक की है। तो अभी सिग्नल भी आपको चेक करवाते चलें। अभी हमने जिस घर का राउटर चेंज किया उसकी लाइट बीम को ओपन किया है, तो लाइट बीम के अभी जो सिग्नल देखने को मिलते हैं वो है, पहले थे 60, अब हमने उसकी अलाइनमेंट ठीक की है तो 45 पे जो है सिग्नल आ चुके हैं। अभी 150 का लिंक जो है बन चुका है दोनों साइड का। और अभी स्पीड जो वो भी आपको चेक करवाते चले। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।